We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विदेशों से मिल रहे पैसे को पाकिस्तान फिर से पीओके में आतंकवादी कैंप बनाने के लिए भेज रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आतंकवादी आएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च कर दिया जाएगा। पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान फिर पीओके में आतंक की फैक्ट्री लगाने चल पड़ा। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में पल रहे आतंकवादियों को तबाह कर दिया। आतंकवादियों के 9 ठिकानों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को भी सदियों तक याद रहने वाला सबक सिखाया। भारत ने दुनिया को फिर बताया कि पाकिस्तान को दुनिया से जो भीख मिल रही है उसे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर मिलकर आतंकवादियों पर खर्च कर रहे हैं। आतंकवादियों को तैयार करने में लाखों डॉलर लुटा रहे हैं। लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत के रक्षा मंत्री ने दुनिया को भी बताया कि सिर्फ एक आतंकवादी पर पाकिस्तान हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। भारत के रक्षा मंत्री के पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हो रहे खर्च पर सवाल उठाने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों के लिए नई किश्त जारी कर दी। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवादियों पर मेहरबान हो रहा है। पाकिस्तान ने पीओके के लिए $18 मिलियन से ज्यादा का फंड जारी कर दिया। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 532 मिलियन बैठती है। इस फंड से पीओके में तबाह हुए आतंकवादी कैंप दोबारा तैयार कराए जाएंगे। पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों पर पैसे लुटाना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान को दुनिया से जो पैसा आम लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए मिलता है, उस पैसों को पाकिस्तानी आर्मी के जरिए आतंकवादियों तक पहुंचा दिया जाता है। बाकी बचे पैसे को आर्मी खा जाती है। पाकिस्तान में ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को सुरक्षित रखने और उसे सभी ऐशो आराम मुहैया कराने के लिए हर साल 14 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाता है। पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। ये वही मसूद अजहर है जो 2019 से ही यूएन ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है, जो 2001 में भारत की संसद पर हमले से लेकर 26/11 मुंबई हमलों तक में शामिल रहा। मसूद अजहर पुलवामा आतंकी हमले और पठानकोट एयरबेस अटैक का भी मास्टरमाइंड रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंकिस्तानी चेहरे को पहचानती है। इसके बावजूद आईएमएफ पाकिस्तान पर पैसे लुटा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को लाखों डॉलर का फंड दिया, वो भी तब जब भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों से जुड़े नए सबूत दुनिया के सामने रखे थे। आईएमएफ ने 8 मई को पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर का फंड दिया। फिर 13 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान को $760 मिलियन की दूसरी किश्त भी जारी कर दी। आईएमएफ से पैसा मिलते ही पाकिस्तान ने पहला काम आतंकवादियों की मदद के लिए फंड जारी करने का किया है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पीओके के आतंकवादी कैंपों पर सबसे बड़ा और ताकतवर हमला किया था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान इन आतंकवादियों को फिर खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान अरबों डॉलर के कर्ज के तले पहले ही दबा हुआ है, लेकिन वो आतंकवादियों पर पैसा खर्च करना बंद नहीं करता। पाकिस्तान पर 131 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। इसमें से चीन का 40 अरब युआन कर्ज पाकिस्तान का है। 2020 में पाकिस्तान को यूएई से 20 करोड़ डॉलर कर्ज मिला था। 2019 में सऊदी अरब और कतर से 19 अरब डॉलर कर्ज मिला और 2024 में ही आईएमएफ ने 7 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के लिए मंजूर किया। गले तक कर्ज में डूबे होने के बावजूद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश और हिजबुल के आतंकवादी कश्मीर में हमले करते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान आतंकवादी बनाने का काम शुरू कर चुका है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। इस बार आतंकवादी आए तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर जो सिर्फ थमा है वो फिर से लॉन्च कर दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।